अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कभी कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा होता है या पाकिस्तान की टीम जो हमारी कहीं और जाकर खेल रही होती है तो उस हवाले से यू टर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब वैसे तो लाहौर के अंदर भी बहुत सारे यू टर्न है, लेकिन स्पेशली जब क्रिकेट की बात आती है तो बहुत सारे यू टर्न आ जाते हैं। अभी सिलेक्शन कमेटी की अगर हम बात करें, जिन्होंने एक टीम सिलेक्ट की, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें कहीं पर भी कामरान गुलाम का नामो निशान नहीं था, कहीं पर मोहम्मद अली नहीं थे, जाहिद महमूद नहीं थे। फिर हमारे ही प्लेटफॉर्म से आवाज़ें उठने लगी और फिर उठते उठते कहाँ कहाँ चली गई कि पूरे सोशल मीडिया, पूरे मीडिया से एक ही गूंज आ रही थी कि कामरान गुलाम क्यों नहीं है स्क्वाड में, जाहिद महमूद क्यों नहीं है स्क्वाड में, मोहम्मद अली क्यों नहीं है स्क्वाड में, और भी बहुत सारे नाम थे वैसे, लेकिन इतना एज नहीं था हमारे पास। तो जनाब उसके जवाब में पहले तो आया कि नहीं नहीं, उनको बजाय इसके कि वो अब वहाँ पर रिजर्व में बैठें तो बेहतर है कि वो जो है वो डोमेस्टिक खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें। फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये तो तबाही होती जा रही है, सच सामने आता जा रहा है, तो इस सच को रोकने के लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर दो कि ये 3 प्लेयर्स हमारे रिजर्व में होंगे। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या माजरा है, इस हवाले से नाज़रीन बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर आप सबके फेवरेट, अक्सर ही हमारे साथ होते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और तज्जिए के साथ हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तगू सुनने के बाद भी मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि आप अच्छे रहें। ये पूछने की क्या जरूरत पेश आई? बस मैंने कहा मैं अखलाकन पूछ लूँ, क्योंकि जो इंट्रो मैंने दे दिया है, जो हकाइक मैं सामने ले आई हूँ, उसके बाद कोई मसाइल सामने आ सकते। दूसरी जानिब नाज़रीन बहुत खिलखिला के हंसते हुए हमारे साथ मौजूद हैं आज बुलबुल के लिबास में, और फाख्ता का इनका लक़ब है। अस्सलाम वालेकुम कादिर ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये होता जवाब। अच्छा राना साहब राना साहब आपसे जानना चाहूंगी कि कितने अरसा हो गया आपको, मतलब क्रिकेट देखते हुए, प्लेयर्स को खेलते देखते हुए, फैसले होते हुए, फैसले खराब भी होते थे फिर सही भी होते थे, कभी इस तरह से भी हुआ था कि हर बात के बाद एक यूटर्न, हर बात के बाद एक यूटर्न? बात ये कि ये यूटर्न की इस्तिलाह अभी कुछ दिनों ही में मतलब ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है, और बहुत सारे हवालों से यूटर्न बड़ा मशहूर हुआ है। तो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट में भी यूटर्न जो है वो जाहिर है कि आ गया। जब हमारे कौम में यूटर्न मौजूद है, हमारे और दीगर मामलात में यूटर्न है, तो फिर क्रिकेट में यूटर्न क्यों ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन यूटर्न से क्या फ़ायदा। यूटर्न अगर कहीं कोई पॉजिटिवली हो रहा हो, मतलब आप किसी तरफ इस तरह से मुड़ रहे हो कि जहाँ कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे हो, फिर तो यूटर्न बहुत अच्छा है यूटर्न। लेकिन अगर आप कहीं चोर दरवाजे में घुसने के लिए यूटर्न इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर यकीनन यूटर्न जो है वो बुरा है। यूटर्न इतना बुरा नहीं है, हम उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं यूटर्न का। तो इसी तरह से हमारे क्रिकेट में, हमारे खेल के अंदर, हमारी हॉकी के अंदर, हमारे फुटबॉल में, इन सब में यूटर्न 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 है। लेकिन अब यूटर्न नहीं चलेगा अगर तो आपने अपनी बिलखुसूस कौमी खेल का तो हो गया, जो कुछ होना था ना, जो आप कर सकते थे ना उसके लिए, वो सब कुछ जो है वो कर दिया। हालांकि अभी पाकिस्तान हॉकी टीम ने ये साबित किया है, बताया कि अगर उन पर भी थोड़ी सी खर्च कर दी जाए, उनके ऊपर भी अगर कुछ थोड़ा सा पोटेंशियल है या नहीं, तो हो सकता है हम कम बैक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा सारा जोर जो है ना वो है अपने क्रिकेट के ऊपर, जो हमारा सियासी खेल बन गया है, ठीक है ना, इस पर। तो इस पर अब हमें इसको बचाने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम यू टर्न ले लेकर ना खुद भी बावले हो जाएं और बाकी लोगों को भी कर दें। सो ये है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तो हमने इस पर गौर नहीं किया तो इसका हाल जो है ना वो भी हॉकी वाला जो है वो हो जाएगा। और अल्लाह ना करे कि अगर हॉकी वाला हो गया ना, तो यही एक ऐसा खेल रह गया था जिसने पूरी कौम को जोड़ा हुआ भी था। पूरी दुनिया के अंदर हमारे हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बात भी होती थी, ये शनाख्त भी था। सो ये है कि अब हमें सोचना पड़ेगा इस हवाले से, और यू टर्न जितने भी हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और वन वे ट्रैफिक का जो है ना वो निज़ाम जो है उसको राइट करना सिलसिला कायम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कादिर। यू टर्न से एक और बात मुझे याद आई कि जब ये अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी होनी है, उसकी डेट्स अनाउंस की गई, वेन्यूज़ अनाउंस किए गए, फिर उसके अंदर भी वक्तन फ़वक्तन थोड़ी बहुत ही, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ना, कमी बेशी हमें नजर आई। उसकी क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजह थी कि तारीख अभी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 6 है तो उसको 7 कर दिया गया, 7 है तो उसको 8 कर दिया गया, और फिर ये सारी तफसीलात, क्या ये सिर्फ हमारी अटेंशन डाइवर्ट करना है या इसका कोई टेक्निकल इशू भी था? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना कुछ ऐसे साइंसदान हैं जो कि इन चीज़ों को आगे शो गलत तरीके से करते हैं और जानबूझ के करते हैं। अच्छा। मतलब उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली नहीं हैं
और वो लोग जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो उस ओहदे के काबिल भी नहीं है। अपने कद से बड़ा ओहदा उनको नवाज दिया गया और गुज़श्ता अदवार में उनको नवाजा गया, जिसकी वजह से काम ख़राब होते हैं। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वो कहता ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को प्रिटेंड ये करवाता है कि शाहीन्स की टीम जा रही है जी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ खेलने। अब जब हमने चेक किया तो वो नॉर्दर्न टेरिटरी की एक क्लब थी जिससे ये डार्विन जब ये जाके खेलेंगे, बिल्कुल ऐसे उसमें कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं था। इंडिया की जो बोर्ड है वो इंडिया का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो जो बात कहता है वो उस पर कायम रहता है। इंटरनेशनल टीम उनकी जो ए टीम थी, जो इंडियन की ए टीम थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ मैचेस खेले। यहाँ पे ये हुआ कि शाहीन्स का कहा गया जी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ ज़बरदस्त हमने कर लिया अरेंजमेंट और चेयरमैन को इन्होंने सारी प्रेजेंटेशन दे दी और बाद में वो निकला क्लब। तो ये चीज़ें एबीसी थी। देखें ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं जब आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही लोग जो है वो डिफोकस करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को न्यूटन और रस्तू समझना शुरू कर देते हैं, उस वक्त काम ख़राब होते हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है कि आपके प्लेयर्स जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो परफॉर्मेंसेस आपकी अंबार लगा रहे हैं गुज़श्ता 3 सालों से, और इस मरतबा भी उन्होंने चैम्पियंस वनडे कप में रन्स किए। अब इनको ख्याल आया जब ये तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने इनको कहा, ये सब सोशल मीडिया पे सिलेक्शन होती है, मैं आपको बताऊं ऐसे ही है। ये लोग जो हैं जो सिलेक्शन कमेटी है ये आज की सोशल मीडिया को फॉलो नहीं कर रही, ये सहाफ़ियों को फॉलो नहीं कर रही। ये बड़े पुराने दौर का यही एक कुलिया है उनके पास और कोई वर्किंग नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं हाँ जी किसकी हाइप चल रही है, अगर हम इसको डालेंगे तो हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी सिलेक्शन कमेटी की भी वाह वाह हो जाएगी, सारे जो लोग हैं वो हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें देखें अब इन्होंने रिज़र्व में क्यों शामिल किया। रिज़र्व में अगर इनको आप लोगों ने शामिल किया है कामरान गुलाम को, जाहिद महमूद को, मोहम्मद अली को, तो भाई आप स्क्वाड के साथ अनाउंस करते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही। आपने उस वक्त क्यों अनाउंस किया जब इनको आपने बाहर कामरान गुलाम को बाहर किया। प्रेस रिलीज में, ऑफिशियल प्रेस रिलीज में जो आप लोगों ने एलामिया जारी किया उसमें लिखा था कामरान गुलाम का। आप लोगों ने कामरान गुलाम की जगह जो है वो आपने डाला किसी को, उसके बाद कामरान गुलाम का आपने दोबारा वापस कर लिया। इसी तरह पहले मैं ये कहता रहा हूँ कि बांग्लादेश सीरीज़ के खिलाफ जब हम 2-0 हुए हैं अपने घर में, बांग्लादेश सीरीज़ में हम कभी इब्रार को बाहर भेजते थे, कभी आमिर जमाल को बाहर भेजते थे, कभी आमिर जमाल को इन करते थे। अगर पता है कि इंजर्ड है आमिर जमाल, आप लोगों ने फिटनेस टेस्ट लिया है, आपको पता है कि नहीं खेल सकता, मतलब ये गली मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी हो रही है, क्लब लेवल की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आमिर जमाल को हल्की सी इंजरी है तो आमिर जमाल को वापस बुला लें, आमिर जमाल को दर्द निकली है तो आमिर जमाल को बाहर निकाल दें। मतलब ये मजाक है। आप लोगों ने अगर किसी क्रिकेटर को हक मारना है तो आप ये करते हैं। शाहीन को आप लोगों ने रेस्ट करवाया, ठीक है, नसीम को आप लोगों ने बाहर बिठाया, इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी नहीं थी, गेम प्लान नहीं था। अभी भी यही है। जैसन गिलेस्पी कहते हैं जी मैं 2 टेस्ट के मैच के बलबूते पे जो है ना वो लड़कों को बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे देखना है, ये 3 टेस्ट मैचेस में देखना है कि ये लड़कों के अंदर कैलिबर कितना है जो ये अभी शामिल किए, ये ही स्क्वाड रखना है। तो उसके बाद हमारा उन्होंने प्लेयर्स को कहा है कि जी आपका जो है वो स्लो इंटेंट है, आप सिंगल सही तरीके से नहीं लेते, आप जो है वो जिसको बाहर मतलब उन्होंने शामिल नहीं किया, उन्होंने प्लेयरों ने फ़ोन किया गिलेस्पी को भी और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उस्मान वाला, जिन्होंने उनको फ़ोन भी किए प्लेयर्स को, तो वो उन लोगों के पास जवाब कोई नहीं है, आए बाएं शाएं, बस उनके पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है कि वो बताएं कि हाँ जी हमने आपको इस रीज़न के बाहर जो है ना वो बाहर बलबूते पे बाहर किया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इसलिए तनज़ली का शिकार है कि उसमें पैसा है लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, जो कि आप लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन उसकी सही तरीके से नहीं की। आपके पास हेड कोचेज हैं गोरे, उनको नहीं पता कि इब्रार की क्या स्ट्रेंथ है, उनको नहीं पता कि कामरान गुलाम कैसा प्लेयर है, उनको नहीं पता अब्दुल्ला शफीक का कैसे हैंडल करना है, साइम अयूब को कैसे हैंडल करना है। इमामुल हक का जो प्रिटेंड किया गया वही उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना स्लो इंटेंट है और रनिंग जो है ना बिटवीन द विकेट उसकी स्लो है, वो अपने लिए खेलता है। मतलब ये चीज़ें अगर आप लोग उनके दिमाग में डालेंगे कोचेस के तो वो तो उसी तरह ही आ जाएंगे पके पकाए। गोरे आपको पता है गोरे झूठ पे बिलीव नहीं करते, वो समझते हैं कि अगला भी हमारे साथ वैसे ही सच बोल रहा है जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर ये 2 नंबरियां नहीं देखी होती, उनके साथ प्रोफेशनल टॉकिंग होती है जो उधर के प्रोफेशनल लोग होते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। मुझे कादिर ये बताइए कि हमारा नेक्स्ट टेस्ट कब है?
देखिए मैं इंग्लैंड अभी के बाद जो है, जी इंग्लैंड के बाद हमारा कौन सा टेस्ट अभी होता इस था? टाइम पे मेरा ख्याल है इस टाइम पे इस साल जो है वो कोई नहीं होगा और हमने नेक्स्ट ईयर ही अब खेलना है वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी और पीएसएल के बाद। अभी जो हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है उसमें वनडे और टी20 है, तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अहम दौरा होगा हमारा ये। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आप देखें कि इंग्लैंड के दौरे ही पड़ने हैं उसमें। इंग्लैंड के दौरे के बाद दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाने हैं। आप देखें तो सही, आपके 3 जो है वो यहाँ पर मैचेस हैं, 2 मुल्तान में, 1 पिंडी में है। हाँ। तो कम से कम ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को इस तैयारी के साथ जाना चाहिए था कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पे भी जाना है। गिलेस्पी को आपने भर्ती किया, आपने इसी वजह से किया कि इसको आउटसाइडर जो है वो टीमों का भी अंदाज़ा है, कंडीशंस का भी अंदाज़ा। आपने मैथ्यू हेडन को और पहले जो शॉन टेट थे उनको भी हायर इसी वजह से किया था कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, वो वहाँ पर उनकी तमाम तर प्लानिंग उनको पता है कि कैसे पिचेस हैं, कैसे उसको हैंडल करना है। उनकी कोचिंग में और गिलेस्पी की कोचिंग में मुझे फ़र्क ये लगा कि गिलेस्पी कानों के कच्चे हैं। गिलेस्पी जो है उसको जिस तरह डिफोकस किया जा रहा है आसपास वाले लोगों की तरफ से, वो वैसे हो रहे हैं। तो फिर वो किस बात के खड़े हुए यार? किस बात पे एग्जैक्टली यही पॉइंट है सर। कि अगर आप तो वो देखिए, उनका भी हाल हमारे ही जैसा सर है। सकलैन मुश्ताक, कानों के कच्चे, तो भाई फिर वो किस लिए आए? सकलैन मुश्ताक के किस दौर में बात मैथ्यू पे? हेडन थे। मैथ्यू हेडन को और शॉन टेट को कोई फिसला नहीं सका। वो जो करते थे अपनी प्लानिंग के तहत करते थे। मुझे यहाँ पर जो है वो दुख इस चीज़ का, गिलेस्पी जो है वो बड़ा नाम है, उसने कोचिंग काफ़ी अरसे की है और बाहर उसका काफ़ी तजर्बा है, लेकिन उसको यहाँ पर नाकामी का सामना करना इस वजह से पड़ रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बड़े शातिर हैं। यहाँ पर जो मेहनत भी ज्यादा पाकिस्तान करने की क्रिकेट जरूरत है। बोर्ड के साइंसदान है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह मरीख पे भी जा सकते हैं क्रिकेट खेलने। वो इतने बड़े साइंसदान हैं, वो किसी को भी फार्मूला लगा के जो है ना वो इधर उधर कर सकते हैं। राना साहब, ये जो बात कादिर साहब बता रहे हैं कि गिलेस्पी साहब कानों के कच्चे हैं, मैं एक बात सोच रही हूँ कि देखें चैंपियंस कप जब होना था, मेरे ख्याल से अगर वो बात करते मोहसिन नकवी साहब से, पूरी प्लानिंग करते, तो वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने इंग्लैंड के टेस्ट से पहले देखना है कि कौन सा प्लेयर कितने कैलिबर का है, तो आप इसको 50 ओवर्स का ना करवाएं, आप इसको 4 डे क्रिकेट फॉर्मेट रखें। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? देखिए बात ये कि हमने अगर टीम टेस्ट मैच के लिए लेनी थी ना, इसमें मतलब हमने उन लड़कों को निकालना था जिन्होंने खेलना था इंग्लैंड के खिलाफ, तो फिर हमें किसी और अंदाज में जो था इस टूर्नामेंट को जो था ऑर्गेनाइज करना था। ऐसे ही है। ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, जो आपने ग्राउंड बनाए हैं, जो आपने विकेटें बनाई हैं, ठीक है ना, जो वहाँ आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, जो सब कुछ किया है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नजर आता था कि हम किसी तैयारी के पीछे जा रहे हैं? वो तो एक ऐसा था कि बस एक वक्त डंग टपाऊ काम जो है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर खिलाड़ी जो हैं वो लिए जाते हैं। हमारी कौमी टीम के अंदर इसका इस वक्त जो 5-7 खिलाड़ी हैं वो जिस फॉर्मेट से आए, यानी मैं अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपने वो टूर्नामेंट जो था वो होते होते बंद कर दिया। अचानक एक मैच हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, जिससे निकलने थे लड़के, जिनमें से आपको 1-2 निकालकर टीम के अंदर शामिल करने चाहिए थे। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो देख रही है आप, वो क्या मतलब उसमें से क्या सिलेक्शन करेंगे आप, क्या उसमें से निकालेंगे? ना कोई उसके अंदर दम है, ना कोई उसमें गम है। आप हद तो ये है कि लाइट्स नहीं है हमारी, वो जो 6 लाइट लगी हुई हैं उनके अगर उनमें उनके जो बल्ब फ्यूज हुए हैं ना, वो तक तो आप बदलवाना नहीं सके। तो टूर्नामेंट आप कर रहे हैं वहां पर बड़ा, जनाब हम निकालेंगे इसके अंदर से, ये आपके पास रिव्यू सिस्टम नहीं है। अंपायरिंग का म्यार इतना पैथेटिक है जिसकी इंतहा नहीं। जिसको आप चाहते हैं, आपका एक साबिक कप्तान जोर जोर से शोर मचा रहा है, इसको खेलने दो, इसको 40 ओवर खेलने दो, ठीक है ना, इसलिए कि ये स्कोर बहुत स्लो कर रहा है, ये एक तरफ एक एंड पे खेलने दो, उससे 100 करवा दो एक एंड के ऊपर, ताकि पता चले जनाब यानी वो दोबारा से फॉर्म में आ गए और ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ तो जब इस लेवल के ऊपर जनाब हमारे इंतजामात होंगे या हमारी सोच का मेयार ये होगा, तो फिर आप समझ लें। सर प्लेयर्स ने एतराज़ात उठाए हैं अंपायरिंग पे। अंपायरिंग के जो है उन्होंने कहा जी कि अब ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, पहले डोमेस्टिक में लाइव स्ट्रीम नहीं होता था, तो डोमेस्टिक में अंपायर जो है वो गलतियां करते थे, हम लोग बोलते थे, अब सारों को नजर आ रहे हैं डिसीजन। बिल्कुल। और तो क्या, फहीम अशरफ ने भी मेरे ख्याल में उसका ये बाकायदा तौर पे कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में, उन्होंने कहा जी अंपायर का आप देख लें कि क्या सही है क्या नहीं है, सबके सामने है चीजें। फिर अब अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई बात कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर फिर वो फैसिलिटीज भी तो दे दें आप। उसमें तो रिव्यू ही नहीं था, रिव्यू भी नहीं था, ठीक है या नहीं। अब जो मर्जी होता रहे, अगर हो रहा है तो फिर हो रहा है। असल में जो अभी ख्वाजा ने बात की है ना
ये साइंसदान जो है ना, ये बड़े जबरदस्त तरीके से हैं। ये पिछले 12-15 साल से चिपटे हुए बोर्ड को, उसमें कोई उन साइंसदानों में कोई तब्दीली नहीं हाँ आई। जी। ठीक है ना, उन इंजीनियर्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो डॉक्टर्स अपनी जगह के पर वही हैं, हालांकि उन्हें ऑपरेशन करना नहीं लेकिन आता। टीम में बिला वजह की ठीक तब्दीली है ना? जरूर आई है। सब कुर्बानी का बकरा जो है वो टीम बन रही है। बन भाई आप में तो है ही नहीं सलाहियत, और जब आप में नहीं है तो फिर आप, असल में बात पता है क्या है, बात यह है कि हम वो उस लेवल के प्लेयर नहीं पैदा कर रहे जो कौमी टीम का हिस्सा बनते ऐसे हैं। ही। और जब वो नहीं पैदा कर रहे तो वो जो लोग मौजूद हैं ना, उनको डर और खौफ नहीं है। उनको ये पता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, जो मर्जी करता रहे बाबर आजम, क्योंकि उसे पता है कि दूसरा बाबर आजम ही नहीं है। ठीक है ना, वो अच्छा करे या बुरा करे, वो बाबर आजम ही है। लेकिन अगर बाबर आजम पर उस कैलिबर का कोई प्लेयर मौजूद होगा तो वो फिर सोचेगा कि मुझे अब करना क्या चाहिए। मेरा मुकाबला सामने खड़ा मेरा है। मुकाबला है ना, मुकाबले पे कोई नहीं है। लिहाजा ये है कि जो चल रहा है सो चल रहा है। राणा साहब, आपको नहीं लगता कि हम इस पोजीशन पर हैं इस वक्त के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, वहां पर इंडिया बांग्लादेश को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को किस तरह से चैलेंज किया है, हम इस कंडीशन में यहाँ पर ये बात करें कि नहीं, हमें इंग्लैंड के टेस्ट के बाद ये देखना है कि प्लेयर्स जो हैं वो कौन से तैयार हो रहे हैं, कौन से नहीं, इसी तरह से हम हार हार कर ये देखते रहेंगे कि कौन से प्लेयर्स कितने कैलिबर के हैं, कितने नहीं है? बात ये कि हमें जो सच्ची बात है ना, पता नहीं ख्वाजा उससे इत्तेफाक करेगा कि नहीं, असल चीज़ ये है कि हमारे पास टेस्ट मैच के प्लेयर ही नहीं है। इन सबको आदत पड़ी हुई है 20 ओवर खेलने की। भी नहीं खेल सके, उससे तो पैसा USA भी से आया हार है, गए थे। नहीं उससे पैसा भी इकट्ठा हुआ है। ठीक है ना, और अरबोपति हो गए माशाल्लाह वो प्लेयर्स के जो शायद घर से 2 रोटियां लेकर ग्राउंड में आते थे कि दोपहर को मैच के बाद हम खा लेंगे लंच में। आज वो जो है उनकी हालतें बदल गई हैं, उनका सारा कुछ ही तब्दील हो गया है। दूसरा ये कि टेस्ट मैच जो है वो बाकायदा एक क्रिकेट का नाम है। असल जो क्रिकेट जो जो होती असल थी कभी, क्रिकेट है, हाँ। उसमें टेम्परामेंट है, आपकी फिटनेस का लेवल है। आपको जनाब अली 5 दिन के अंदर क्या कहते हैं 36 घंटे जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है वो गुजारने होते हैं। आप में इतने दमखम होता है तो वो गुजारते हैं ना। ठीक है ना, मैंने मुदस्सर नजर जैसे प्लेयर्स को देखा है कि वो बिल्कुल सुबह ऐसे से ही। शाम तक जो था वो खेलता रहता था, और उस बंदे को परवाही कोई, फिटनेस का लेवल जो था ना वो इस कदर बड़ा था कि जिसकी हद कोई नहीं। ये तो 50 रन करने के बाद सोचते हैं कि अब हम आउट हो नहीं, जाएं। मैं माजरत के साथ एक बात कर रही हूँ, शायद राणा साहब को बुरा लगे, इनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा टीम के साथ, कि ये तो 6 गेंदों के प्लेयर नहीं है, ये तो यूएसए से 6 गेंदों पे हार गए थे। नहीं, आपको किसने कहा कि मेरी मोहब्बत ये है अपना, मेरी मोहब्बत तो पाकिस्तान है। अगर तो आप पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मेरी मोहब्बत आपके लिए है। अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं कुछ कर रहे तो फिर हम तो इनके पीछे नारे पाकिस्तान के लिए लगाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है या नहीं कि हमारा कौमी परचम हमें नजर आ रहा होता है। इनके नारे सीने पर बाबर सजा आजम हुआ- के लगते हैं, हैं? बाबर आजम के नारे लगते नहीं नहीं, अब तो बाबर आजम क्या, मैं अपने नारे लगवा सकता हूँ। मैं कोई हैं। वो कैसे? मैं आप अच्छा सा कोई मैनेजर रखता हूँ, उसको एक बेहतरीन सी तनख्वाह देता हूँ, उसको कहता हूँ यार तू मेरी पब्लिसिटी के लिए ना बड़ा अच्छा सा कोई डिज़ाइन कर, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे लिए लोग नारे लगाने शुरू कर देंगे। तो ये सब कुछ जो वहाँ हो रहा था ये सब ड्रामा हो रहा ये था। आपको पता है, ये बहुत बड़े फैन है बाबर आजम के, कादिर ख्वाजा ये साहब। पाकिस्तानी है, मुझे बाबर पता की है, ये शील्ड बाबर है से ये। नहीं, ये अपनी कौम से अपनी क्रिकेट से प्यार करता है। बाबर आजम से तो सारे ही करते हैं। जाहिर है कि भाई उसने थोड़ा बहुत करके तो दिखाया है ना, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना, अब सब ड्रामा हो रहा है। अब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है हर चीज जो है वो मैनेज होती है। हर मतलब जिंदाबाद कर दिया आपकी फेसबुक ने इन लोगों को ना। लगा लगा कर मैं देखकर परेशान हूं। भाई तुम्हें जरूरत क्या है यार, हर दूसरी पोस्ट जो है वो बाबर आजम की लगी हुई है, हर वो दूसरी तो कोई नथू लगा रहा है, कोई फत्तू कोई लगा रहा है, कोई लगा। ओडीआई यार में उसे नंबर जरूरत 1 क्या है? प्लेयर, वो बड़ा प्लेयर है, ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर है रैंकिंग में। ठीक है। और बाकी टीम का क्या हाल किया है उस ओडीआई के 1 प्लेयर ने, मुझे ये तो बताए ना। हमारी टीम जो है वो कहाँ खड़ी है यार, कितनी बदनसीबी है हमारी कि हम 8वें नंबर के ऊपर है टेस्ट मैच के अंदर। ऐसे ही वो टीम के जो कभी अपना, हम नंबर 1 भी तो हुए थे ना, चाहे 2 घंटे के लिए हुए या 3 घंटे के लिए हुए, लेकिन हुए तो सही थे ना। लेकिन इसके बावजूद अब देखें अब हमारी टीम का क्या हाल सर, हुआ है। मुझे इस चीज़ पे हैरानगी है कि हम लोग 2-0 हुए और पूरी दुनिया में जो है वो हमारा मजाक उड़ा बांग्लादेश के जब हम हारे, और वही स्क्वाड दोबारा तरतीब दे दिया गया। मतलब उसमें सिर्फ एक मोइन अली ऐड करके, सिर्फ नोमान अली ऐड किया और किया। उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई। मैं हैरान हूं कि साजिद खान को क्यों नहीं शामिल किया गया। फिर एक दफा फिर ओवर कॉन्फिडेंट हुए टीम मैनेजमेंट भी, कप्तान भी, और सिलेक्शन कमेटी माशाल्लाह हमारी बड़ी जबरदस्त है, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। साजिद को इसलिए नहीं किया ना कि आप उससे अपने पसंदीदा प्लेयर से बॉलिंग करवा लेंगे।
ठीक है ना, क्या नाम है उसका ओपनर का जिसको साइम ये अयूब। साइम अयूब से बॉलिंग करवा लेंगे, ठीक है, हम आगा कर लेगा बॉलिंग। हमारे पास तो भर्ती के बॉलर रखे हुए हैं ना, हमने कोई मतलब एक वो बॉलर्स नहीं रखे टीम में कि जो अपने अपने उसमें स्पेशलाइज हों, ठीक है ना, जो जिनका पता हो कि यार अबरार है ना, स्पेशल स्पिनर है हमारा। कौन अबरार का भी मामला जो है ना वो अपना देखिए, बताएंगे कि वो भी डगमग है, वो भी मुकम्मल। एक तो देखें आप माशाल्लाह वो चाय बना बना के लोगों को पिला पिला के खुद भी पी पी के इतने मोटे हो गए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि वो तो खुद भी भाग रहे हैं अब टेस्ट मैच से। नहीं, उन्होंने पिछले जो मैचेस में की है बॉलिंग, वो उसमें कोई खातर उसमें कोई खास कारकर्दगी बात उन्होंने नहीं नहीं थी। दिखाई। आपको क्यों नुमान को शामिल करना और पड़ा? सवाल तो ये नुमान को थोड़ा सा एडवांटेज हमें ये है कि वो लेफ्ट आर्म है, तो वो इस वजह से भी नहीं, थोड़ा उसने सा हो आउट सकता है। भी हाँ, किए उन्होंने हुए आउट भी हैं, किए हैं, इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह है। काफ़ी तजर्बा है उनका। हाँ, और आउट भी उम्र भी किया काफ़ी उसने। अच्छी है उनकी। और देखिए उम्र की वजह से तजुर्बा है। बस सर वो स्पिनर जो है वो थोड़ा सा लेट जाके स्पिनर dominate निखरता है करता ना उम्र के साथ साथ। फास्ट बॉलर का होता है कि यंगस्टर होता है, नौजवानी में वो ज़रा तेज़ होता है। लेकिन ये है कि हम असल में ना अब खेल से कम और दुआओं से ज्यादा जीतते लेकिन हैं। सर जाहिद महमूद की ऑप्शन बेहतर है। मैं हाँ, समझता हूँ कि जाहिद महमूद लेकिन मौका बेहतर नहीं ऑप्शन मिलेगा है। ना, प्लेइंग 11 में कहाँ फिट होंगे? जाहिद महमूद हमारा उस तरह का रोल प्ले कर सकता है जो यासिर शाह किसी दौर में मिसबाह-उल-हक बिल्कुल की ऐसे ही है, कप्तानी में बिल्कुल। करते रहे हैं। और ये चीज़ें देखें, ये सिलेक्शन कमेटी जो है अगर इनको भारी भारी तनख्वाहें इन्होंने देनी है और उन्होंने लड़के यही सिलेक्ट करने हैं, तो राना साहब को मुझे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना ले, हम इनको अच्छे थोड़े से लड़के ढूंढ के दे देंगे, जब पागल वर्किंग हैं तो करके। हमें बनाएंगे और आपको बनाएंगे। नहीं सर, हम वर्किंग करेंगे ना, हम वर्किंग करके दे देंगे इन्हें। वो जो उधर असल स्टैट्स वाले में लोग बिठाए वहाँ हुए का हैं, मतलब माहौल मुझे ही समझ ऐसा है कि आप लोगों ने भी वैसा ही हो जाए। नहीं, मेरा बात यह है कि असल में टीम जो बन रही है ना अब हमारी, वो फरमाइशी वो है। हाँ जी, ठीक है ना, उसमें सबके कोटे हैं शामिल, उसमें परफॉर्मेंसेस नहीं है। अच्छा, फिर इमाम क्यों शामिल नहीं है? अब्दुल्ला यही- मैं वो आने लगा था हाँ। ना वहीं के, ये जो टीम बनी है ना, ये ऐसा है कि 2 मेरे हैं, 2 तेरे हैं, 4 उसके हैं, 3 उसके हैं। सिलेक्शन कमेटी जो है ना, ये सिलेक्शन कमेटी की टीम नहीं है। सिलेक्शन की टीम की अगर हो ना तो फिर कुछ और हो, फिर इमामुल हक भी उसमें शामिल हो, ठीक, उसने परफॉर्म किया है। अगर ये कहते हैं कि जनाब हमने कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं सीनियर के जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, मैं अब क्या नाम लूं, सबको पता है कौन कौन आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है ना, लेकिन वो चूंकि सीनियर हैं सॉरी, उनका कमबैक किसी वक्त भी हो सकता है, वो किसी वक्त भी कमबैक कर सकते हैं। तो क्या इमाम नहीं कर सकता कमबैक? वो नहीं कर बिल्कुल सही, सकता। बिल्कुल और सही। दूसरा ये कि अगर ये कहा जाए कि जी वो बिटवीन द विकेट जो है वो बहुत स्लो दौड़ते है। हैं, ये यूं करते हैं वो कर, तो कौन हमारे यहाँ पर F16 है, जरा बता दो नहीं, ठीक है ना। सर वही कि जो चीज है ना इधर से फुदकता हो उधर उधर चला जाता सर, हो। वही भाई चीज है कोई कि भी नहीं अब्दुल्ला है। शफीक देख ले, हाँ। नाकस परफॉर्मेंस, साइम अयूब हाँ। परफॉर्मेंस नहीं है। अगर खेला भी उसने 50 किया तो स्लो इंटेंट के साथ किया, वही ना। तो इतने में तो इमाम भी करता था। और नहीं, साइम अयूब को तो अपने मैं- बंदों को सेंचुरी ब्लाइज की है करने ना। की, मैं उसको ये नहीं कि अच्छा, खुदा ना- इन्होंने स्क्वाड लेट क्यों इतना कर दिया? इंग्लैंड ने तो कब का अनाउंस कर दिया हुआ था। लेट क्यों किया है कि लेट जनाब एक इन्होंने दफा इसलिए सेंचुरी किया हो है जाए, कि वही स्क्वाड अनाउंस करना था ना, हाँ, और इस वजह सेंचुरी से हो जाए जरा। हाँ, वो लेट बंदे इसलिए ढूंढ domestic किया में है जरा कि कुछ बता जगहों के देंगे। ऊपर होता हो बाबर की सकता है कि ये सेंचुरी का हो कि यार इंतजार। ना इसको रखो, हाँ जी। इसको रख लो, तो उसी लड़ाई के अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो नहीं, हो गया वैसे हो। भी है ना कि ये इधर चैंपियंस कप जो चल रहा है उसमें बाबर की जरा सेंचुरी हो जाए, साइम अयूब की सेंचुरी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत लोगों की हुई है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर तो जिसने इरफान 2 की भी- सेंचुरियां की हैं उसको रखा उन्होंने टीम के अंदर। आप सेंचुरी की आप बात कर देखें रही ना, हैं, उसने तो 2 कर उस्मान दी। खान ने भी सेंचुरी तो की है। यहाँ पे ये जो पिचेस हैं जिनकी बेस के ऊपर अभी ये कहा जाएगा कि हाँ उन्होंने वहां तो परफॉर्म किया है, तो वहां पर तो जिसका तुक्का लग रहा था वो परफॉर्म करता जा रहा था। जो टॉस जीत रहा था वो परफॉर्म कर रहा था, वो बाद में विकेट्स भी ले रहा था। जो टॉस हार रहा था वो मैच हार रहा था। ये सूरत हाल थी। अगर आपका सिलेक्शन का कैलिबर ये है, आपका सिलेक्शन का मेरिट ये है, तो फिर ये तो पहले भी हो रहा था ना। ये तो डोमेस्टिक तो पहले भी चल रहा था। नया ये क्या था इसके सिलेक्शन अंदर? कमेटी देखें, सिलेक्शन कमेटी मैं नहीं समझता कि मेरिट पे फैसले करती है। जो सिलेक्शन कमेटियां चलती आई हैं, पहले से करते आए हैं काम, वही हो रहे हैं दोबारा रिपीट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। आप इनसे पूछें कि जी हाँ जी भाई इस प्लेयर को बाहर क्यों किया, नहीं होगा जवाब, हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल इनके नहीं, पास वो नहीं दे भी होगा। देंगे तो कोई ऐसा डंग टपाऊ हाँ जी। जवाब देंगे Injured कि है। जिसकी हद ठीक कोई है। नहीं, जिसका Unfit कोई है। हाँ, तुकी नहीं बनता। तो आप ये देखें कि मतलब आप लोगों ने अगर कप्तान जो हैं वो अगर बनते हैं इतने भोले और हेड कोच इतने भोले बनते हैं,
तो भाई प्लेयर्स आपके पूछे बगैर नहीं रखे जाते टीम में, ऐसे है। आपकी अंदर इनपुट शामिल होती है तो सिलेक्शन कमेटी अपने बंदे भी देती है, आपसे भी पूछती है। सिलेक्शन कमेटी में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या रोल है, उसको क्यों शामिल किया गया है, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया गया नॉन वोटिंग राइट के जरिए, है ना, वो क्यों बनाए गए? इसलिए कि वो मामे सर वो देखिए ना, वो उनको क्यों शामिल किया गया? मतलब आप लोगों ने वहाब रियाज और अब्दुल रजाक पर छुरी चलाई, हाँ। उनको कहा जी कि ये जो है इन्होंने प्लेयर जो है वो सेलेक्ट किए थे जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी और ये वो तो अभी वो बांग्लादेश से जो हारने के बाद साइंसदान ऊपर से 2 से 3 साइंसदान ऐसे हैं जो फूंक मार देते हैं कानों में, वही जो है वो आगे उन्होंने फैसले होते वकार हैं। यूनुस को बर्दाश्त नहीं किया। देखें ये चीज़ें जो है ना वो अब वकार यूनुस का जो है वो खैर मसला अलहदा था, उनका वो बिहेवियर प्रॉब्लम था जो कि हमें सोर्सेज ने बताया कि वकार वो यूनुस का था या उनके साथ वकार था? यूनुस से प्रॉब्लम थी लोगों को कि इनका बिहेवियर प्रॉब्लम है, इनका गुज़श्ता दौर में भी अच्छा नहीं है और ये है वो है। तो अज़हर महमूद ने भी कुछ उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं दी थी वकार यूनुस के बिहेवियर के बारे में, जिसकी वजह से उनको कहा गया कि आप जो है वो मेंटोर बने। तो ये सारा कुछ चीज़ें एक ही दिन में डिसाइड हो गया। ये देखें ये फैसले जो है ना, और वकार यूनुस ये कौन से कोई नए आए हैं? हाँ ये तो हमेशा फैसले से- हाँ वो भी खासा अरसा रहे और कुछ भी नहीं किया। जी ये फैसले और कई प्लेयर नाराज भी किए, कई प्लेयर भी एक नाराज ग्रुपिंग हुए। ग्रुपिंग जो उमर है वो अकमल, अहमद ग्रुप- शहजाद, मोहम्मद आमिर पसंद इस दौर में नापसंद नाराज हुए। ग्रुपिंग, हाँ। ये चीज़ें चलती आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक ये साइंसदान नहीं हटेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से। ये ये कौन मैं आपको हटाएगा? बता अब दूं तो कि खिलाड़ियों जब की तरफ से भी आवाजें आने लग गई हैं। सर्जरी बिल्कुल सही कहा है खिलाड़ियों ने। ये सर्जरी टीम की सर्जरी होने से पहले ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो साइंसदान है ना, इनकी सर्जरी होगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर होगा। कौन करेगा ये सर्जरी? तो ये चेयरमैन साहब ही करेंगे, ये चेयरमैन साहब को चाहिए कि करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब को चेयरमैन बारहा साहब बेचारे मर्तबा क्या करें? देखिए मैं कहती हूँ उसामा मीर ने बहुत अच्छा किया था, उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात की। जी यही होना चाहिए। इनको एक तरफ आप कर दें, ये जो आपका पैटर्न एक बना लेकिन हुआ फिर है, उसके यही बाद आपको खराब कर चेयरमैन रहा है। को ये कहा जाता है कि ये प्लेयर ऐसे है, ये प्लेयर वैसा वहाब है, रियाज ये भी उस ऐसा है, टाइम ये नाराज हो वैसा गए थे है, ना इस तो बात वो चेयरमैन को फिर गलत प्रेजेंट देखिए किया बात जाता है, ये उनको गलत शो किया सिस्टम जाता जो है ना, एक सिस्टम के तहत ही सारी चीजें जो हैं वो चलती हैं। अब अगर हर बंदा उठ के सिर्फ चेयरमैन को ही फोन करके बताना शुरू कर दे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारा सिस्टम ही दुरुस्त नहीं है, हमारे पास वो रास्ते ही नहीं है कि जिन रास्तों के ऊपर चलकर कोई अच्छाई का काम होगा, ये भी दुरुस्त नहीं है कि कोई डायरेक्ट जो है हर प्लेयर जो है वो चेयरमैन को ही फ़ोन करके बताए, अपनी कथा सुनाए कि जनाब मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो यूँ हो रहा है। अभी वो हमारा फास्ट बॉलर जो है, मैं कल उसका भी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो जिसका रियाप हुआ है और वो बाजू का मसला था, एहसानुल्लाह। उसने कहा कि भाई मैं फिट हूँ, मेरा आप टेस्ट तो करें, मैं फिट हूँ, मुझे आपने अनफिट करके डाला हुआ है। यार ये कैसी मजे की बात है। वो अपने तौर के पर उसने इलाज करवाया, ठीक है, वो यहाँ पर जब अपना एकेडमी के आकर अपने डॉक्टरों को दिखा रहा है तो वो आगे से आए बाएं कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं फिट हूँ। देखिए ये तो हमारा मेरे अलमिया है। मेरे लिए ये इन्होंने ये क्या मजाक बनाया हुआ है, मुझे चेक तो करें यार। ये हमारा अलमिया है कि हमें जिस प्लेयर को खिलाना होता है उसको इंजर्ड को भी हम ले आते हैं, और जिसको नहीं खिलाना होता उसकी इंजरी हम इतनी डिले कर देते हैं कि वो ये सोच कर मजीद इंजर्ड हो रहता है कि शायद मुझे पता नहीं क्या मसला है। इमाद वसीम को खिलाया हमने, जबरदस्ती खिलाया। वर्ल्ड कप में डॉक्टर सुहेल ने फोन करके कहा बाकायदा कि आप तौर पे टूर्नामेंट कहा निकाल दें। कि आपने जो है ना इंजरी के बारे में किसी को भी नहीं बताना। हाँ। ये कितना बड़ा क्राइम है कि आप एक वर्ल्ड कप मेजर टूर्नामेंट के लिए लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्लेयर को कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं बताना आप इंजर्ड हैं। ये तो अपनी नौकरी के साथ भी आपने एक क्राइम किया जिसकी सजा उनको मिल गई, उनको फर्क कर दिया गया। अब चलिए उनको तो कर दिया, लेकिन अब ये जो प्लेयर जो बेचारे खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ठीक है, हमें आगे मौका दें। शाहनवाज दहानी की अगर मैं बात करूं, उनकी भी इंजरी को डिले किया गया, बिला वजह किया गया। देखिए आप टूर्नामेंट निकाल एहसानुल्लाह देते का हैं बस। केस थोड़ा डिफरेंट है। एहसानुल्लाह का केस इधर से डिफरेंट है कि एहसानुल्लाह का जब सर्जरी करवाई गई तो वो सर्जरी सही तरीके से नहीं हुई। यहाँ पे लाहौर के निजी अस्पताल में कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने फिरोजपुर रोड पे वहाँ से सर्जरी सर करवाई गई, तो उसकी सर्जरी अच्छे तरीके से नहीं की गई। तो ये इसका भी जिम्मेदार इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हाँ। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नसीम मेडिकल शाह को पैनल आप- है। हाँ। इसका जिम्मेदार वही है, मेडिकल पैनल बिल्कुल है। है, ठीक है, बिल्कुल जो है। प्लेयर के साथ खेलते रहे हैं। गुज़श्ता दवार में शाहीन अफरीदी को इंजर्ड को आप लोग साथ टूर पे लेके जाते बिल्कुल रहे, ऐसे सैरें करवाते रहे। यार आप लोग कम अज कम शाहीन के इतना प्राइम बॉलर है पाकिस्तान का, वो जबरदस्त बॉलर है,
कम से कम उसके साथ तो ना खेलो। वो तो खुद कह रहे हैं कि वर्कलोड कम करें भाई। एग्जैक्टली आप लोग आप players को injury देखें के साथ मजाक बना के रख देते हैं। प्लेयर्स के पास इस टाइम पे पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, ये 2 लीग्स अगर ना होती तो इनके पास तो टाइम नहीं था, कभी ये लीग खेल रहे हैं, तो कभी वो लीग वर्कलोड खेल तो रहे हैं। इनका वो लीग्स है ना, लीग्स हैं, लीग्स है तो ना, ये तो चीजें ये कैसे कह दें कि जी वर्कलोड कम कर दें, लीग खेलने से आप उस बात पर नहीं वही है आते। ना बात, इन्होंने ठीक है ना? कोचेस ने कहा है कि आप अपनी लीग्स जो है वो खत्म कर दें, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें 2 लीग्स तो खेलनी है। देखिए राना साहब, बात ये है कि अब एक प्लेयर है, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारी वही टीम सारी की सारी टेस्ट की भी है, वही टीम हमारी जो है वो T20 की भी है, वही टीम हमारी जो है वो ODI की भी है, तो फिर हमने तो तैयार किए ही नहीं है प्लेयर। तो ये किसने करने थे? हाँ, ये किसने सवाल तैयार है करने ना थे? कि डोमेस्टिक workload में तो तो इसी वजह से ज्यादा है। डोमेस्टिक में तो आप देखें कि इतने लोग पड़े हैं, किसने चांस देना है भाई? जहां मतलब- से प्लेयर बनता है, जहां से हमें निकालते हैं, Exactly. जो हमारी मशीन वो है, फैक्ट्री है, वो तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही। अगर तो वही ठीक नहीं है तो फिर हम इन्हीं से इस्तिफादा करेंगे और इन्हें पता हाँ, है तो कि इनको अब ठीक है, देखें, ये सब तो चीज़ फिर ठीक है। ये तो फिर एक इनको इनकी चुदराहट बन गई है ना कि इसके अलावा हमें पता है कि इन्होंने कोई बंदा नहीं परफॉर्मेंस करता या किसी को आने नहीं दिया जाता। प्लेयर्स की अपनी भी तो पावर होती है ना, कि उनकी अपनी प्लानिंग और सियासत होती है कि इसको नहीं आने देना हमने, मतलब ये आ गया ना तो हमें इनसिक्योरिटी पड़ जाएगी। प्लेयर्स देखें, वर्कलोड मैनेज किसने करना है? प्लेयर्स ने करना। प्लेयर्स को मुतअद्दिद मर्तबा टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि भैया आपको इस सीरीज में रेस्ट करवाते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते? पैसे मिलने होते हैं। नहीं, पैसे नहीं सर, इनसिक्योरिटी भी है कि अगर हमारी जगह दूसरा बंदा आ गया, उसने परफॉर्मेंस दे दी तो शायद लोग हमें भूल लेकिन जाए। कादिर बात- देखिए, ये भी चीज होती है। कादिर बिल्कुल देखिए, ठीक कहा आपने। फैसला तो करना ही बिल्कुल होता है ठीक ना। कहा। बांग्लादेश में किया है ना इन्होंने, रेस्ट करवाया ना नसीम शाह को भी, शाहीन को भी। किस वक्त करवाया? जब जरूरत थी। देखें ये रेस्ट इनको करवाएं और यंगस्टर्स को मौका दें। पता है इनको हारना है, इनको पता है ना, इंग्लैंड से भी अल्लाह के हुक्म से हमने जो है वो इस स्क्वाड के साथ हम लोग नहीं जीत सकते। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान टीम जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल टीम है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, उसके लिए हम अब यहाँ इस प्रोग्राम में बैठकर हम बहुत कुछ कह रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पता नहीं क्या हो जाएगा, जब हम बांग्लादेश से हार गए तो इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत बुरा हमारा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ना ऐसी टीम है कि ये केटू सर करने में देर नहीं लगाती, और एक छोटी सी जो है ना नाली, वो इनसे भी नहीं फलांगी अच्छा, जाती, वैसे सर ठीक है बड़ी ना? टीमों के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है, ये छोटी टीमों के खिलाफ उनके लेवल पे आगे खेलते हैं। उनके नहीं, उनको ये easy बड़े लेते हैं, हाँ, उनको इजी लेते हैं, जिस तरह हमने यूएसए को लिया। हाँ, मुझे लगता है easy 2-1 लेते हो हैं, सकता है easy ज्यादा लेते से हैं। ज्यादा। लेकिन अल्लाह ये करे है हम कि- लोगों की दुआ है कि 3-0 हम जीते हैं। नहीं वो तो दुआ तो ठीक है, हमारी लेकिन देखें चीजें ये है कि हमारी वो चीजें 90s वाली क्रिकेट वापस आ एक फैक्ट्स एंड फिगर भी तो सामने रखने चाहिए ना हमें। इंग्लैंड की टीम को आप अपने पेज के सामने रखें अपनी टीम के साथ, तो आपका कंपैरिजन उनके साथ इतना नहीं बनता। लगे हमारी टीम में बड़े बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन आप लोग जब तक तारीख गवाह है पिछले 4-5 सालों से, आप लोग अपने होम कंडीशंस की आप लोग फायदे नहीं उठा सके। आप लोग अपने होम क्राउड का, अपने पिचेस अपनी, आपकी ग्राउंड्स अपनी, आप उसका नहीं एडवांटेज हासिल कर सके, तो आपने फिर क्या बाहर जाके सोचना है कि जी ऑस्ट्रेलिया में हमने ये इनको 5-0 करना है या 3-2 से हमने सीरीज जीतनी है। ऐसे नहीं होता। आप जब तक अपनी तैयारियां, आपकी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होगी, आपके प्लेयर्स जब तक एक नहीं होंगे, आपकी यूनिटी अंदर नहीं शो होगी, कप्तान की आप जब तक अहकामात नहीं मानेंगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और नियतों की वजह से आपको ज़रूर अल्लाह ताला देता है और फल मिलता है। और नियतों आपकी की वजह से ही पाकिस्तान छीनता टीम भी है। इस टाइम पर उस दहाने पे खड़ी है कि वो उसको इस टाइम पे नमीबिया की टीम भी हो सकता है कि आके शिकस्त दे दे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की टीम भाई कमबैक ओमान का करना, एक प्लेयर नया आ रहा है, वो शुएब अख्तर वाला अंदाज है हाँ जी, उसका पूरा। पाकिस्तान की टीम कमबैक करना जरूर जानती है और वही बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि अनप्रेडिक्टेबल ये है। अचानक कुछ ना कुछ कर देते हैं और फिर हम पिछली सारी देखें, बातें भूल जाते हैं। एक नहीं, हम नहीं मोमेंटम भूलेंगे। मेरा इनको चाहिए। अभी तक इनको कोई फतह हासिल नहीं हुई, वर्ल्ड नहीं कप हुई के है, बाद सही है। इनको कोई फतह हासिल नहीं हुई। तो वर्ल्ड कप के बाद से ही हम डिक्लाइन में आना शुरू हुए हैं। 2023 का जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, तब से लेके हमारा मोराल डाउन एशिया हुआ। कप से बल्कि अगर आप कह लें। ठीक है, एशिया कप से भी हाँ, हमारा मोराल एशिया डाउन। कप और फिर वो अच्छा, फिर श्रीलंका उसके का बाद दौरा, जब ये हार पे सारा। हार होती है ना, आपको कुछ समझ नहीं आती, आपसे गलतियां होती हैं। एक जीत जो होती है ना, एक जीत, उसके बाद से आपका मोमेंटम बनता है। आप थोड़ा सा दोबारा उठते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने जीते हैं मैच, हम दोबारा दूसरी मरतबा भी जीते तो जीते हैं हैं। आयरलैंड के खिलाफ। तो इनका ना एक वो तो प्रैक्टिस मैचेस थे। आयरलैंड को आयरलैंड के मैदानों में 2 मैच हैं। एक चीज जो है ना वो मेरी जो है ना समझ में नहीं आ रही कि मैच खेलना है हमने इंग्लैंड से,
ग्राउंड है हमारा अपना, ठीक है ना, विकेटें हमने बनानी है अपने मूड से, अपनी स्ट्रेंथ को देख के। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या, ठीक है ना, क्या हम स्पिन विकेट बनाएं? हमारी स्ट्रेंथ ये अगर है। हम स्पिन विकेट बनाते हैं तब भी हम फंस जाते हैं, उनके पास वो तीनों स्पिनर जो हैं वो इतने आला दर्जे के हैं। अगर हम अगर फास्ट ट्रैक बना देते हैं तो उनके पास 150 स्पीड से करने वाला बॉलर जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। हमारे जिनको हम सुपरस्टार बना रहे हैं ना, जिनके हम बड़े वाह वाह करते हैं, वो 135 और 130 के ऊपर आ गए हैं। ऐसे ही है। अब पूरा जोर लगाने पर भी उनकी 135 तक ही जा रही है बिल्कुल स्पीड, ऐसे ही। ठीक है ना। तो उनके पास तो 150 की स्पीड वाला है। अगर मतलब उन्हें फिर कौन फेस करेगा? अगर हम स्पिन ट्रैक बना देते हैं तो फिर ये बताएं कि हमारे बैट्समैन का जो है वो क्या होगा, हमारी बैटिंग जो है वो क्या हमारे करेगी। बाबर को तो पहले ही बात मसला है। ये है कि अब इम्तिहान जो है ना वो है आपकी बैटिंग का। अगर आपके बैट्समैन जो हैं वो कुछ कर जाएंगे उनके खिलाफ और कुछ ऐसा स्कोर कर देंगे कि हमारे बॉलर जो है ना वो फिर थोड़ा सा, जिसको कहना चाहिए कि बेहतर अंदाज में बॉलिंग कर कर मैच को कुछ बना सकेंगे। लेकिन अगर हमारी बैटिंग जो है वो कुछ ना कर सकी तो फिर समझ लें कि नहीं, हाल नहीं, वही बहुत होगा मुश्किल है। जो बांग्लादेश के खिलाफ। जो और बांग्लादेश के मसला खिलाफ हुआ ये फंसे हुए हैं, ये तो वो सांप के मुंह में कोर किल्ली वाला किस्सा हुआ है कि वो फेंके तो जनाब कोड़ी और निकले तो क्या हो जाता है। इनका हिसाब बना हुआ है वो, ठीक है ना। ये फंस गए बेचारे कि आप विकेट बनाए, हम इतनी स्पिन, खौफनाक मिसाल देके आपने मेरी हालत जो है ना वो खराब ठीक कर है ना, दी है। कि हम फास्ट देखिए ट्रैक हम बनाए जो या- भी कर लें, हमने स्लो पिचेस बनाई, डेड पिचेस बनाई कि जनाब रिवर्स स्विंग को जो है वो मार खाएगा, वो बेसबॉल के नाम पर। इंग्लैंड बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इंग्लैंड कब किस अप्रोच के साथ आ जाए हमें कुछ पता नहीं है। नहीं वो खैर, पूरी तैयारी से आ रहे इंग्लैंड हैं। देखें वो टीम है जिसने आपको 500 से ऊपर रन हाँ मारे जी। एक दिन जब में। आप सोच रहे थे कि हाँ हम जी। 200 बना लेंगे, जी, 250 हम बना ये कर लेंगे। ये वो लेंगे, टीम वो- है, ये वो टीम है जिसने पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट का स्टाइल चेंज किया। स्टाइल चेंज कर दिया ठीक है, हकीकत उसने है। वनडे की फॉर्मेट और T20 की फॉर्मेट से प्लेयर्स को बताया कि भाईजान सारे अंदर उन्हें दायरे दे और आप लोग कुटन कुटाइए शुरू करो। तो बिल्कुल ये ऐसे ही चीजें आप लोगों के प्लेयर जो है ना वो हम अब कहते भी हैं ना, ढाई की एवरेज से ही खेलते हैं टेस्ट मैच, और वो अब जो है वो 4 और 5 की एवरेज से खेलना शुरू हो गए। वो कहते हैं ना दूसरे का मुंह लाल दे के अपने मुंह पे चपेड़े मारने वाली बात है कि वो आप जो है वो इंग्लैंड की टीम को फॉलो करते करते अपनी बैटिंग स्टाइल भी भूल गए, अपने मुंह पर मेकअप मत करें। अपने टेक्निक भी चेंज करने लग गए हैं। आप लोगों की जो टेक्निक है ना भाई वही रहने दें। इंटेंट, जिस इंटेंट से आप लोग टेस्ट क्रिकेट खेलते आए हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट का हुस्न भी यही है। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को तबाह किया है, ये मैं आपको बताऊं। टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है कि 5 दिन तक आप लोगों ने खेलना है। ये नहीं होगा कि 2-3 दिन में फैसला हो के आप लोग जो है ना 3 दिन में उसका उसको काम ठीक खत्म भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ही कर सकता है। खैर इसी के साथ वी हैव टू रैप अप द शो। और बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कारी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जितनी भी गुफ्तगू हुई है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर मजीद बात करें और कोशिश करें कि टेस्ट से पहले कुछ हालात बेहतर हो जाएं, कुछ सोच समझ ऐसी पैदा हो जाए जिसमें फैसले हम बेहतर ले सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 4 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।